हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने यूनिट 8 अपना स्टार्ट किया हुआ है। तो कल हमने देखा था शेड्यूलिंग, तो आज उसी के आगे का हम पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज द लोडिंग, सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग वन थिंग यू शुड नो दैट कि हम यहाँ पर मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और आप लोगों को जरूरी है टेलीग्राम ज्वाइन करना, जिससे यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लाइव क्लासेस का भी सारा अपडेट मिलना शुरू हो जाए। तो जैसा आप जानते हैं, लोडिंग, सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, ये सब कुछ आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। पहला होता है आपका शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के बाद लोडिंग, फिर सीक्वेंसिंग, फिर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो कोई भी क्लास अगर आपने मिस की हुई है तो उसको जरूर देख लीजिए। कोई प्लेलिस्ट आपको रिक्वायर्ड है, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड ऑल द प्लेलिस्ट रिगार्डिंग दी योर सब्जेक्ट्स। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए और इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो गाइज, जैसा आप जानते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द शेड्यूलिंग सबसे पहले होता है व्हाट टू डू इट, देन लोडिंग कि हमको कैसे करना है उस काम को, व्हाट टू डू क्या करना है। थर्ड इज इन व्हाट ऑर्डर, किस सीक्वेंस में हमें उसे करना है। एंड द फोर्थ वन इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब हमने शेड्यूलिंग देखा था, हमने देखा फॉरवर्ड शेड्यूलिंग, बैकवर्ड शेड्यूलिंग, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसकी लिंक आपको जो शेड्यूलिंग की लिंक आपको यहाँ ऊपर भी शो हो जाएगी और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो लोडिंग क्या होता है? सेम एज वही तरीका है लोडिंग का भी, जैसा हम जानते हैं। कोई भी काम जब हमारे पास आता है, उस काम को करने के लिए हमें उसे लोड करना पड़ता है। जब आप उसे लोड करोगे तभी जाके वो कंप्लीट हो पाएगा। तो लोडिंग भी वही है, एक तरह से असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट्स ऑफ जॉब है ना। जितना भी टास्क हमारे पास आए हैं, मान लीजिए हमारे पास 4 टास्क आए हैं और 4 टास्क हमको सेम टाइम पीरियड पर करके देना है। किसी को 2 दिन पहले तो किसी को 2 दिन बाद करके देना है। तो उस हिसाब से हमें अपना वर्क लोड डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 दिन बाद वाला जिसका है उसको हम प्रायोरिटी पर ना लेके 2 दिन पहले वाला जिसका है उसको हम प्रायोरिटी पर लेकर उस काम को पहले खत्म करके उसकी डिलीवरी कर दे। अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे। अगर हम इसको पहले करने बैठ जाएंगे तो ये हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मशीन में जब आप असाइन करते हो टास्क तो इसी बेस पर करोगे, जो आप लोड करोगे सीक्वेंस वो इसी बेस पर करोगे। तो वही यहाँ पर भी बताया गया है, लोडिंग कैन बी डिफाइंड एज द असाइनिंग ऑफ जॉब टू वर्क सेंटर एंड द वेरियस मशीन्स इन द वर्क सेंटर्स। आपके वर्क सेंटर में जॉब को असाइन करना या फिर डिफरेंट मशीन्स जो आपके वर्क सेंटर्स में रखी हुई हैं उसमें काम को करना, यही हमारा लोडिंग कहलाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड द कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर इन द सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम है उसमें आपका जो लोडिंग है और वर्क कैपेसिटी कितनी है उसको यहाँ पर चेकआउट करने का जो वर्क होता है, दैट इज द लोडिंग। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं इट मे बी अ सिंगल मशीन, यहाँ पर एक सिंगल मशीन भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ मशीन भी हो सकती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि किस तरह का वो वर्किंग एरिया और किस तरह का आपका काम है। उसी बेस पर आपको यहाँ पर अपना वर्क जो है वो दिखाना पड़ेगा। अपना वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के बेसिस पर ये सारी चीजें डिसाइड होती है और आपको उस हिसाब से करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो बैचेस में आपका लोड हो रहा है या फिर आप सिंगल मशीन पे लोडिंग कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी मशीन्स के टाइप पर वो डिपेंड करेगा। अब जो लोडिंग होता है वो भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है इनफाइनाइट लोडिंग और एक होता है आपका फाइनाइट लोडिंग। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट मतलब कोई लिमिट नहीं है और फाइनाइट मतलब इट हैज अ लिमिट, ये इसकी लिमिट है, इतना ही ये कर सकता है। तो जो इनफाइनाइट होता है ये क्या करेगा, वर्क सेंटर पर जो कैपेसिटी है उसे ये इग्नोर कर देगा। इनका सीधा सा हिसाब है, आने दो आने दो आने दो आने दो, मतलब जो भी आपके पास वर्क है, लोड है, सब आने दो। ये क्या करते हैं, सारा की सारा काम ले लेते हैं लेकिन प्रायोरिटीज रूल को यूज करते हैं, है ना, और उसके बेसिस पर टाइम अपना काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आने दो वाला हिसाब क्यों रखा है, क्योंकि हर एक अलग अलग डेट पर आपका काम होता है। 1 2 3 4 5, ये 5 डेज मान लीजिए आपके पास हैं। ठीक है, तो किसी की आपको डिलीवरी 2 को करनी है, किसी की 4 को, किसी की 3 को, किसी की 5 को, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे काम करते हैं लेकिन ये काम लेते जाते हैं। तो इट इज द कैपेसिटी में हैव टू बी इंक्रीज थ्रू द ओवर टाइम। यस, एक और चीज होती है कि यहाँ पर कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। लाइक अगर आपको काम देना ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला है ना कि यहाँ पर इनफाइनाइट लोडिंग होती है, तो ओवर टाइम करके
किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर, अपने काम को और ज्यादा बढ़ाकर, किसी ना किसी तरीके से अलग अलग शिफ्ट में काम करके, मशीन्स दूसरी लेकर आकर किसी न किसी तरीके से ये क्या करेंगे, अपने उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्क होता है इसे वर्टिकल लोडिंग के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखिएगा, इसे वर्टिकल लोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इनफाइनाइट लोडिंग आपकी क्या है, ये इग्नोर करती है कैपेसिटीज को वर्क सेंटर्स में, ये प्रायोरिटी रूल को यूज करेगी, यहाँ पर कैपेसिटी को इग्नोर किया जाता है और साथ ही साथ वर्टिकल लोडिंग को यहाँ पर इसको बोला जाता है। इसी तरह से फाइनाइट लोडिंग जो होती है ये वर्क अलाउ करती है अकॉर्डिंग टू ओनली द कैपेसिटी, ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपने काम को लेती है, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी को एक्सीड नहीं कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती है। कह सकते हो आपकी यहाँ पर सिर्फ वही काम हो सकता है जितना रिक्वायर्ड होता है ना, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन्स होती हैं जिनमें जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही काम हो सकता है, तो ये सिर्फ उतना ही काम लेंगे, उससे ज्यादा लोड यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल लोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द अनदर नेम ऑफ फाइनाइट लोडिंग एंड इनफाइनाइट लोडिंग, तो इनको भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा लोडिंग। नाउ सीक्वेंसिंग, बड़ा सिंपल सा है, लोड तो कर दिया, लेकिन उस लोड को किस सीक्वेंस में आप भेज रहे हो ये भी तो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो सीक्वेंसिंग इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच जॉब इज प्रोसीड, किस प्रोसीड में आप किस सीक्वेंस में आपका काम प्रोसीड हो रहा है, किस ऑर्डर में आपका काम हो रहा है, उसे बताना सीक्वेंसिंग का काम है। ठीक है, जैसे आपने काम तो ले लिया बट आप किसके बेस पर कर रहे हो, इंडिविजुअल वर्क स्टेशन के बेसिस पर कर रहे हो या फिर आप किसी अदर ग्रुप के बेसिस पर कर रहे हो, कैसे आप अपने काम को दे रहे हो ये वहां पर आपको बताया गया है। तो द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग कैन बी क्रूशियल and when it is come into the cost of waiting to be proceed and the cost of ideal time at the work center, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपको वेटिंग टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े कि वेटिंग टाइम ज्यादा ना हो, है ना, क्योंकि इस समय पर क्या होगा, इन्वेंट्री को टेक केयर करना और इन्वेंट्री को सही तरीके से रखना और ये सारी की कॉस्ट आपकी ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाएगी अगर आपने वेटिंग टाइम को बढ़ाया तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीक्वेंसिंग को प्रॉपर तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। सीधा सा बात है ना, वेटिंग टाइम ज्यादा रखोगे तो वो इन्वेंट्री जो आप लेकर आए हो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको संभाल के रखना भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। यही वाला फंडा यहाँ पर भी है। इसके लिए बहुत सारी मेथड्स यूज होती हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमेशा ही यूज होती है कि जो पहले ऑर्डर आया है उसको आपने पहले सर्व कर दिया है। फिर अर्लीस्ट ड्यू डेट, जिसकी ड्यू डेट पहले है आप उसको दे रहे हो, 2, 4, 6 ये डेट्स है, जो पहले डेट है उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, भले ये सबकी सब जो है वो आए 1 तारीख को ही थे और ये सारे ऑर्डर्स 1 ही तारीख को आए थे। लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाला भी हिसाब हो सकता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आपने कि जैसे लोडिंग वाला ही फंडा होता है ना, कि आपने अगर मटेरियल लोड किया हुआ है तो उस समय पर जब आप इसको निकालोगे, मटेरियल को बाहर निकालोगे, तो ट्रक के अंदर अगर मटेरियल आपने फिल किया हुआ है तो इसको निकालने का जो सीक्वेंस होगा, जो लास्ट है वो पहले निकालोगे तभी तो ये वाला आप निकाल पाओगे, तो लास्ट कम फर्स्ट सर्व भी होता है। ठीक है, या फिर आपका कस्टमर यानी कि हाईएस्ट कस्टमर प्रायोरिटीज, है ना, जो कस्टमर की प्रायोरिटीज के बेसिस पर भी आप कर सकते हो, किस कस्टमर को आपने ज्यादा प्रायोरिटी दी है उसके बेसिस पर भी हो सकता है ये, है ना। स्पेशल जो आपके रहते हैं स्पेशल ऑफर, सिमिलर रिक्वायर्ड सेटअप, अगर एक सिमिलर आपका सेटअप तैयार है उस पर आपको अगर अपना मटेरियल जो है वो एक साथ निकल कर आ सकता है, तो जहां देखा कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्क ही सभी को मतलब 4 ऑर्डर एक जैसे आए हैं तो हम उन्हें उसको एक साथ निकाल दिया। फिर आपका शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिसमें प्रोसेसिंग टाइम कम लग रहा है उस मेथड को भी यूज किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग के ऊपर कि आप कौन सा रूल यूज कर रहे हो, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वाला कौन सा है, तो ये कहाँ पर आपकी कौन सी प्रोसेस यूज होगी, ये टोटली डिपेंड ऑन कि किस तरह का आपका प्रोडक्ट है। एक आता है आपका क्रिटिकल रेशो, ये भी एक तरीका है जहां पर आप अपनी ड्यू डेट में से आप आज की डेट को माइनस कर देते हैं और जो भी आपका शॉप टाइम रिमेनिंग होता है उसको आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना क्रिटिकल रेशो भी निकाल सकते हो, उसके बेस पर आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना आपका शेड्यूल जो है वो बच रहा है और किस तरह से आप अपने नेक्स्ट ऑपरेशन को शेड्यूल कर सकते हो। फिर एक और होता है आपका स्लैक पर रिमेनिंग ऑपरेशंस, इसमें आप ड्यू डेट को आज की डेट से माइनस करते हो और टोटल शॉप टाइम जो भी बच रहा है उसको भी माइनस कर देते हो और फिर जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके बचे हैं उसको डिवाइड कर देते हो। इस तरह से आप अपना स्लैक पर रिमेनिंग ऑपरेशंस भी निकाल लेते हो कि कितने आपके जो ऑपरेशंस हैं वो आपके रिमेनिंग हैं।
तो ये जो है आपको इसमें क्या करना है ना, ये फॉर्मूलेस थोड़े से याद कर लेना। इनकेस कभी आपको अगर दे दिया गया कि क्रिटिकल रेशियो ऑफ सीक्वेंसिंग का फॉर्मूला क्या होता है या सिलेक्ट पर रिमेनिंग ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप उसको बता सके। ये होता है हमारा सीक्वेंसिंग। देन मॉनिटरिंग बहुत ही आसान है। जितना भी हमने काम किया है वो काम सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करना भी तो जरूरी है। तो चेकिंग के लिए कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग वाला फंडा आपका यूज होता है, जिसके लिए आप डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड आप यूज कर सकते हो। तो शेड्यूल, फिर आपका ये गलत है, पहले आपका हुआ लोडिंग, और लोडिंग के बाद फिर आपका हुआ सीक्वेंसिंग, और फिर सीक्वेंसिंग के बाद आपका हुआ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर आप वर्क पैकेज का भी यूज कर सकते हो, यानी कि शॉप का जो जितना भी पेपर वर्क है दैट ट्रेवल विद द जॉब, तो वो आप अपना पूरा पेपर वर्क के आधार पर भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। जो गैंट चार्ट था जो शेड्यूलिंग में हम यूज करते हैं, है ना, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बेसिस पर हम अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम टाइम स्केल तैयार कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ जो भी हमारी एक्टिविटीज थी वो सही हुई हैं या नहीं हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कुछ इस तरह से बनता है आपका गैंट चार्ट। यहाँ पर आपका ये एक्टिविटीज है और ये आपका पूरा टाइम लिमिट दिया रहता है कि कितनी टाइम में ये आपका कंप्लीट हुआ है ना। इनपुट आउटपुट कंट्रोल के बेसिस पर भी आप देख सकते हो कि जितना इनपुट हमने कहा था उतना ही आउटपुट हमको गेन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बेस पर आप मॉनिटर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ ड्रम, बफर, रोप, ये कुछ कांस्टेंट है जो आपका थ्योरी ऑफ कांस्टेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज किया जाता है, गिवन बाय द इली गोल्डरथ, है ना। इली गोल्डरथ ने इनको दिया था। ये एक आइडिया है जो हेल्प करता है एग्जैक्टली वेयर इन द प्रोसेस कंट्रोल शुड अकर्स, कहाँ पर आपको कंट्रोल की जरूरत है उसको बताने में ये मदद करता है। जैसे कि ड्रम, ड्रम हमको बताता है कि कहाँ पर बॉटलनेक है, कहाँ पर आपका लाइक जो सेटअप है वो कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम आपका ड्रम का है। बफरिंग यानी कि कहाँ थोड़ा सा भी कुछ रुकावट आ रही है, बफर होना मतलब रुकावट आ रही है, उस एरिया को पता करना और उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करके वहां पर अपना जो भी वर्क हो सकता है उसको कंप्लीट करके उसे सही करना, ये वाला काम होगा। एंड देन रोप, रोप का क्या काम होता है, रोप एक तरह से कम्युनिकेशन का काम करता है, एक सिग्नल प्रोवाइड कराता है जिससे कि आपका जितने भी प्रोसेस आपके हो रहे हैं उनके बीच में जो भी आपका इंटर कनेक्शन है उसको ये बिठाने का काम करता है। और अगर कोई इंटर कनेक्शन आपका बीच में अटक रहा है, कुछ रुक रहा है, तो वो ये आइडेंटिफाई करके उसको दूर करने का काम ये करेगा। तो मतलब ये जो ड्रम, बफर, रोप है आपका डीबीपी, इसके डीबीपी के नाम से भी आप इसे कह सकते हो। तो ड्रम, बफर, रोप ये कहीं ना कहीं आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस में मदद करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये आपको ये आइडेंटिफाई करवाने में मदद करते हैं कि कहाँ पर कोई चूक हुई है, कहाँ पर कोई गलती है, उसको पता करके उसको दूर किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका ये लोडिंग, सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। यही है आपका एक छोटा सा टॉपिक जो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेड्यूलिंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और भी सारे आपके मैनेजमेंट के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर। आप लिंक भी देख सकते हो या फिर आप चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट सारे कुछ मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।